हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो पूछे गए अब तक के अच्छे क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं अब तक के इस चैनल पर वो सारे कवर किया जाएगा इस वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन कराऊँगी मैं आज इस वीडियो में, उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच सफिक्स शुड बी यूज टू प्लुरलाइज द फॉलोइंग वर्ड। तो आपको कोई एक वर्ड दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई भी वर्ड्स को आपको जो है आपको प्लूरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है। ये इन 4 ऑप्शन को यूज़ करके वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में बनाना है। और जैसे कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, पहले मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ। जो सफिक्स होता है एक ऐसा लेटर होता है जो कि वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है, और प्रीफिक्स जो होता है ऐसा लेटर होता है जो वर्ड के स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है। तो उसका सेंस निकलता है, चाहे आपसे सिंगुलर पूछा जाए चाहे प्लूरल फॉर्म में पूछा जाए। तो इसमें पूछा गया है कि हमें सफिक्स को ऐड करना है और प्लूरल फॉर्म में इसको बनाना है। तो देखिए, जैसे कि लास्ट में दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है REN दे रखा है। तो REN को जब हम ऐड करेंगे किसी भी वर्ड में तो प्लूरल फॉर्म बन सकता है। हाँ, बनता है। जैसे कि चाइल्ड हो गया, चाइल्ड में आप REN का ऐड करेंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो कुछ ही वर्ड्स जो है प्लूरल फॉर्म बनते हैं, सारे वर्ड नहीं बन सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। EN जो है, जैसे ऑक्स हो गया, ऑक्स के साथ EN लगता है तो ऑक्सन हो जाता है। क्या ये EN जो है सारे वर्ड के साथ जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म में बनता है। जैसे कि ES हो गया, ES जैसे क्लास हो गया तो क्लास के साथ जो है ES लगता है, क्लासेस हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स के साथ आप लास्ट में ES लगा के प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, सारे वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपको जो है प्लूरल फॉर्म बनाना है, जो कि देखा जाता है अगर आप S जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो बेस्ट जो है ऑप्शन होगा वो D होगा। अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है, सफिक्स जोड़ना है, तो वो S ऑप्शन है, जो कि D ऑप्शन जो है इसका एकदम करेक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ABC जो है कुछ ही वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म बनाता है, जिनमें से मैक्सिमम जो वर्ड जो है S वो काफ़ी वर्ड्स को जो है प्लूरल फॉर्म बनाता है। तो मैं जो इसमें से जो है 4 ऑप्शन जो है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। आपको करेक्ट फॉर्म पता करना है प्रोनाउन का, कि कौन सा फॉर्म जो है प्रोनाउन के बेस पर जो है एकदम करेक्ट फॉर्म माना जाता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, एकदम मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं गया कहा गया है, और उसमें तीनों पर्सन जो है इंक्लूड है कोई भी सेंटेंस में, तो आप उसको जो सीरीज में जो रखेंगे वो 2 3 1 के फॉर्म में रखेंगे। 2 3 फॉर्म का मतलब है पहले सेकंड फॉर्म आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। 2 3 1 का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर इस तरह के तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में इंक्लूड है, अगर आपको उसमें सीरीज में नहीं है ऐसे, मतलब अल्टरनेट थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ऐसे दे रखा है, फिर फर्स्ट पर्सन, तो आपको उसको सीरीज में बनाना होगा, जो होता है 2 3 1, जो कि इसका सीरीज होता है पोस्टिव सेंटेंस का। तो ऐसे ही इसमें दे रखा है रामा एंड, ये पर्सन है ये, तो ऐसे ही यहाँ पर एक पर्सन लाना है हमें। तो जो कि मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, आई जो है सब्जेक्ट है ये, और जो कि आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है ये। तो यहाँ पे हम लगाएंगे राम की बाद जो आई। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है, ये 2 3 1 के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए भी नहीं होगा, जो कि बी जो है ऑब्जेक्टिव केस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। रामा के बाद जो आई ही आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा इसमें। तो ये प्लूरल फॉर्म जो है प्रोनाउन का जो है एकदम करेक्ट फॉर्म है ये प्रोनाउन का, जो कि यहाँ पे आई का यूज़ किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है ए एकदम करेक्ट है। बी और सी और डी एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड इंजीनियस। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का जो है यूज़ होगा इसमें? देखिए, कुछ वर्ड दे रखा है आपको, इंजीनियस दे रखा है एक वर्ड, इसको चेक करके आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपको चेक करना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन। तो देखिए, मैंने अपने सेशन में बता रखा था वीडियो में कि अगर OUS दिख जाए वर्ड के लास्ट में तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? OUS, इंजीनियस, इंडिजीनियस, प्रीसियस। IOUS किसी भी वर्ड में लास्ट में जो OUS ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और नाउन को रिकॉग्नाइज करने का अगर लास्ट में ION दिखता है तो ये हो जाएगा नाउन। तो इस तरीके से मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट बता रखे हैं।
कि किन वर्ड के साथ जो आप कौन सा लेटर का यूज़ करके एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी उस टॉपिक को पहले आप कवर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ में भी, और ऐसे भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलग से। पैराग्राफ में तो पूछा ही जाता है कि कैसे हम जो नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको मैस्कुलिन जेंडर को चूज करना है। पहले तो आप ये जितने भी ऑप्शन दे रखा है रिकॉग्नाइज करिए, इसमें से फेमनाइन जेंडर कौन सा है। पीहन फेमनाइन है, कॉन्टेस फेमनाइन है, रो, ये तीनों जो है फेमनाइन जेंडर में आ रहा है, और ड्रैग जो है मैस्कुलिन जेंडर है। अगर आपको ये तीनों वर्ड पता होगा, ड्रैग नहीं पता होगा, तो आप इन तीनों का एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो ड्रैग होगा वो मैस्कुलिन जेंडर है, ये पीहन, कॉन्टेस और रो, ये जो है फेमनाइन जेंडर है ये, और ड्रैग जो है मैस्कुलिन जेंडर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड उटर। अटर का जो है मीनिंग बताना है आपको। अटर का मीनिंग जो होता है स्पीक होता है। ये बहुत जब डिस्कशन होता है तो अटर का ज़्यादा वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो इसका मीनिंग जो होगा स्पीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ कंटीरियल नाउन। इनमें से जो है आप कुछ और ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से मटेरियल नाउन है। पहले तो आप समझ लीजिए, जैसे किसी का भी नाम दे रखा है, पर्टिकुलर नाम दे रखा है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैसा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्लास दे रखा है, आप कौन सी क्लास है ये तो डिफाइन कर नहीं रखा है कि सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, बस ओनली क्लास दे रखा है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। आयरनी जो है ये कैसा एक एडजेक्टिव बता रखा है आयरनी, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते हैं कि वो किस टाइप की जो है लेडीज है। तो आयरनी तो हम ये हो जाएगा फील कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आयरन क्या है? एक मेटल है, ये एक मटेरियल है ये, तो ये मटेरियल नाउन की के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि डी जो है एक मटेरियल है, तो इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन कोई भी ऐसा सामान हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो मटेरियल नाउन की के अंदर आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माई फादर प्रीफर कॉफ़ी डैश टी। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रायर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, मतलब लास्ट में वर्ड के IOR इस टाइप का वर्ड अगर आपको दिखेगा, तो उसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, टू लगता है, ये ध्यान रखना है, टू लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आप कंपैरिजन जब करेंगे तो माई फादर प्रीफर कॉफ़ी टू, तो इसका आंसर हो जाएगा टू आएगा यहाँ पर। 4 फ्रॉम देन ये नहीं आएगा। इसके बाद जो है टीचर्स आर डूइंग, टीचर कैसा काम कर रही है? इनोवेटिव। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जिसमें जो है स्पेलिंग एरर होता है, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना होता है, और फिर उसके बाद जो है सेंटेंस का सेंस निकाल के उस वर्ड को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप इजीली जो है पहले आप समझ सकते हैं कि ये इनोवेटिव की स्पेलिंग है, जिसमें से इनोवेटिव की स्पेलिंग होती है INNOVATIVE होती है, और ये तीनों जो है स्पेलिंग जो है एरर है, ये इसमें गलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इनोवेटिव, ये हो जाएगा इसका आंसर। मैं आशा करती हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं तो इनसे आइडिया मिला होगा कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। प्रीफिक्स सफिक्स से, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फिर मीनिंग पूछा गया है, फिर मटेरियल मतलब नाउन से, नाउन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर इस तरीके से जो है एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ स्पेलिंग एरर पूछ ले रहे हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि किन टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखा है, करेक्ट आर्टिकल का आपको यूज़ करना है, सेंटेंस बनाना है आपको करेक्ट। तो कौन सा आर्टिकल का आपको यूज़ करना है? देखिए मैंने कल की वीडियो में जो बता रखा था कि आर्टिकल में जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है उसमें ये बताया था कि अगर सन यूनिक ऑब्जेक्ट दिखता है तो आप उसके सामने कौन सा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, जो कि द। अगर ईस्ट डायरेक्शन के नाम आपको नजर आते हैं सेंटेंस में, तो उसके सामने भी आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन भी आ गया है, यहाँ पे यूनिक ऑब्जेक्ट सन भी आया, तो इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आपको इसमें पैसिव वॉइस को फाइंड आउट करना है। मैंने कल की वीडियो में जो है एक्टिव पैसिव वॉइस कराया था, जो कि ये वीडियो भी एक्टिव पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पेपर 1 पेपर 2 में। देखिए
फाइंड आउट करते हैं। द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट वर थ्रोइंग स्टोन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दे रखा है ये, और ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। ये पैसिव में चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि पैसिव में चेंज करने का सबसे जो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, तो ये ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में, और जो कि यहाँ पे क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। तो 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड, अब किसके द्वारा फिनिश किया गया, या स्टूडेंट के द्वारा या टीचर के द्वारा, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये जो है हैव के साथ जो यहाँ पे क्या लगाया गया है, बीन। जब पैसिव होता है, पैसिव में जब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो अगर आप पैसिव में उसको चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंस को, तो उसके साथ जो है बीन लगता है, तो ये इसका आंसर होने का चांसेस है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द मर्डर हिट द नाइफ। तो यहाँ पे तो सेंटेंस सब्जेक्ट इजली मर्डर है, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्म है, तो ये तो इजली जो है सेंटेंस एक्टिव में है ये, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो है द एनिमी विल हैव संग द एनिमी विल हैव संग द शिप बाय नाउ, ये भी एक्टिव सेंटेंस है। तो पैसिव कौन सा सेंटेंस है इसमें से, सेकेंड ऑप्शन। तो कुछ ट्रिक्स से जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैसिव वॉइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्यूटेड चार्ज लेवल अगेंस्ट हिम। ये देखिए एक्यूट वर्ड जो है मैंने प्रीपोजिशन में बताया था, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जिनमें जो है आपको जो है ऐसे वर्ड दिखेंगे जिनके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, जैसे कि ऑफ। एक्यूट के साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वर्दी के साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स, ऑफ। तो मैंने ये प्रीपोजिशन वीडियो में करा रखा है कि कौन से फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोगी का है। एन इंक्लूसिव क्लास इज दैट इन। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समावेशी होता है। समावेशी क्लास होती है, कक्षा होती है जिनमें जो सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, हर तरह के जो एबल्ड स्टूडेंट होते हैं सबको इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तो चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी हो, तो मतलब अलग अलग बच्चे उसमें पढ़ने वाले होते हैं नॉर्मल स्टूडेंट के साथ। तो जो इसका आंसर जो होता है वो डी होगा, क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स तो स्टडी करते ही हैं साथ में, पर लेकिन इसका वो सेंस वो नहीं निकल रहा है कि इसमें अलग अलग बच्चे को साथ में इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा डिफरेंटली एबल्ड लर्नर स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शन में से। देखिए पहले तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या रूल होता है, ये मैंने टेंस की वीडियो में करा रखा है। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। तो आप पहले ये देखिए योर सिस्टर विजिटेड, तो विजिटेड आ रहा है यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। शैल आ गया फ्यूचर, शी इज सिंपल प्रेजेंट, आई हैव तो सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, हैव, तो ये करेक्ट है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई का पॉसेसिव क्या होगा, माई। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि इसका जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो मैंने ईजिली जो है फाइंड आउट कर लिया कैसे, क्योंकि मुझे टेंस के रूल पता थे। अगर आपको टेंस के रूल पता होंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, और पास्ट परफेक्ट है तो हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, हैज़ और हैव आता है उसकी जगह। तो ऐसे कुछ हिंट होते हैं जिनको आपको रिकॉग्नाइज करके ईजिली जो लर्न करके टेंस को फिर आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस भी कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, वो कहाँ जा रहा है, अलॉन्ग द रोड की तरफ जा रहा है। पॉइंट आउट द टेंस, हमें पॉइंट आउट करना है कि सेंटेंस को पढ़ के कि कौन सा टेंस की अंडर में आता है। जैसे कि ही वॉज गोइंग, तो वाज आ रहा है, ऑफिस के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है जिसमें वाज और वर आता है, उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार जो है आप वाज और वर लगाते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो हुआ रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस का। इसके बाद जो है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट। लैंग्वेज भाषा अधिगम जो है कैसे स्टार्ट होता है, लैंग्वेज लर्निंग कैसे स्टार्ट होती है, किसी भी बच्चे की जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कैसे स्टार्ट होगी, उसके माहौल से होगी, उसके एनवायरनमेंट से होगी, जो उसके फादर पेरेंट्स जो है
जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो पहले क्या करेगा, वो लिसन करेगा, वो सुनेगा, लिसनिंग करेगा, उसके बाद वो बोलने की प्रैक्टिस करेगा, वो बोलेगा। क्योंकि लैंग्वेज जो है एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण करते हैं। तो ये पैडागोगी से क्वेश्चन लिया गया है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है कहाँ से स्टार्ट होती है। वो आपको जब आप सुनते हैं तो वहाँ से लैंग्वेज लर्निंग अच्छे से स्टार्ट होती है। तो इसका जो आंसर होगा लिसनिंग होगा, क्योंकि आपको छोटे से लिखाया नहीं जाता है, राइटिंग नहीं कराई जाती है, ना तो रीडिंग कराई जाती है, ना तो स्पीकिंग। तो आप करते ही हैं, तो स्पीकिंग आप कैसे करेंगे, सुनकर। तो पहले लिसनिंग होगा, उसके बाद स्पीकिंग होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कह लेते हैं, उसको क्या कहते हैं। अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, वो किसकी, इकोलॉजी होता है, या एस्ट्रोनॉमी होता है, डेमोग्राफी होता है, जिनोलॉजी होता है। तो डेमोग्राफी होता है, डेमोग्राफी में जो है आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। देखिए जब यहाँ पे जो है फेमस आप मॉन्यूमेंट का यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे फेमस मॉन्यूमेंट के सामने आप कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि ताजमहल एक है, यूनिक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो है इज़ अ मॉन्यूमेंट, क्या है ये, फिर यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि एम जो है कॉन्सोनेंट है। तो द ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट सिम्बलाइजेस लव। तो मतलब कि ताजमहल के सामने आपने क्या यूज़ किया है, दा। बहुत इजी होता है आर्टिकल। अब बस आपको ध्यान रखना है, अगर कॉन्सोनेंट वर्ड दिख रहा है तो ए आएगा, वोवल दिख रहा है तो एन आएगा। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है सर में जो है हिंदी में होता है, तो आप वहाँ पर एन लगाएंगे। ये मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि आर्टिकल की वीडियो मैंने समझा रखा है। उसके बाद जो है अगर यूनिक ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके सामने आप दा का यूज़ करेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरॉन। देखिए फिगर ऑफ स्पीच से लिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आप सेंटेंस को अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने सेंटेंस को। इसमें सजाकर अच्छे से वर्ड्स से आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसमें जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि सिमली हो गया, मेटाफोर हो गया, पर्सनलिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, अपन हो गया। तो कुछ ऐसे जो है फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, आपको इन सभी का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो सिमली होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसमें कंपेरिजन करते हैं। मेटाफोर जो आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन, मैंने ये सारा जो है टॉपिक जो है फिगर ऑफ स्पीच में करा रखा है। बस इसको अप्लाई करना है कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। जैसे कोई वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, वो एक दूसरे के अपोज है। जैसे कि प्रिटी अगली, ओरिजिनल कॉपी, एक तरफ आप ओरिजिनल बता रहे हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कॉपी बता रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड जो है अपने एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। इसी में जो 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ऑक्सीमोरॉन है। जैसे कि ब्राइट लाइट, पहले तो आप बता रहे हैं बहुत ब्राइट कलर है, फिर बता रहे हैं लाइट, तो एक दूसरे के ये अपोजिट वर्ड है ये, तो ये हो गया ऑक्सीमोरॉन। क्लस्टर बीन, ये अपोज नहीं कर रहे हैं। डिफनिंग साइलेंस, ये भी अपोज नहीं कर रहा है दोनों वर्ड। मिस्टी आइज, ये भी एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा है। तो इसमें से जो अपोज कर रहा है वो ब्राइट लाइट है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा, वो पहला होगा ब्राइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। वी हैव बीन लिविंग हेयर 6 मंथ। मैं यहाँ पे जो है 6 मंथ से रह चुकी हूँ। तो अगर आपको जो है 6 मंथ दिख रहा है, या 4 मंथ दिख रहा है, या 2 ईयर दिख रहा है, अगर टेम्पररी टाइम दिख रहा है, टेम्पररी टाइम के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। और परमानेंट टाइम के लिए जो है आप कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। और जो एट दे रखा है वो छोटे कस्बे के लिए हम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूज़ करते हैं। और एवर जो है ये प्रीपोजिशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो है इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि 6 मंथ जो है किसको शो कर रहा है, टेम्परेरी टाइम को। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द साउंड TH, PH, CH। देखिए ये साउंड दे रखा है, एक इससे इसको हम क्या कहेंगे, फोनेम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फोनेम्स कहेंगे। फोनेम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, छोटी इकाई होती है साउंड की, जिसको हम फोनेम्स कहते हैं। मॉर्फेम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नहीं होता है, ये मीनिंग को जो है मीनिंग बताता है, ये उसको मॉर्फेम कहते हैं, साउंड ऑफ मीनिंग। ग्राफिम, तो इसका जो आंसर होगा, जो TH, PH, CH दे रखा है, वो है साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जिसको हम कहते हैं फोनेम कहते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ही है साउंड की, जिसको हम फोनेम कहते हैं। और जो साउंड की मीनिंग बताएगा उसको मॉर्फेम कहते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनीम, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे, मतलब कि लगभग टॉपिक जो कवर हो चुके हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से।
और अच्छे से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इन पे जो है मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन टॉपिक से। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपके फ़ोन पर पहुँच जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।